अगर आपने मेरे ये इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से समझ लिया और आपने इसे घर पे प्रैक्टिस भी कर ली इन क्वेश्चंस को, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नई क्लास 9th का एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो ये चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। सो देखो, आज हम नंबर सिस्टम्स में इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। और अगर आपने मेरे ये इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से समझ लिया और आपने इसे घर पे प्रैक्टिस भी कर ली इन क्वेश्चंस को, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना काफी इजी हो जाएगा। सो देखो, इसमें नंबर सिस्टम में ना हमारे होते हैं एक रियल नंबर्स के दो डिविजन्स हो जाते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इरैशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर होता है वो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि अपॉन में लिख सकते हैं। और जो इरैशनल नंबर्स होते हैं हम उन्हें अपॉन में नहीं लिख सकते। सो देखो, इसमें रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं दो टाइप के, सॉरी आगे भी 3 टाइप के आ जाते हैं नंबर्स। एक होता है हमारा इंटीजर्स हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम या तो पॉजिटिव के साइन में लिख सकते हैं, नेगेटिव में। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक नंबर लाइन है। यहाँ पे हमारे जो इस साइड के 1 2 3 ये राइट साइड वाले, ये हमारे हैं पॉजिटिव, और जो नेगेटिव होंगे वो हमारे लेफ्ट साइड में है, जो -1 -2 -3 है। और p बाई क्यू की फॉर्म में मतलब कि जैसे इसके नीचे कोई भी एक 2 या कोई भी रैंडमली नंबर आ जाता है, डिनोमिनेटर। ओके, तो अब आप समझ गए हैं कि इन इंटीजर्स होते क्या है। फिर आ जाता है हमारा होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि होल में 0 भी काउंट होता है, पर उनमें माइनस के नहीं गिनेंगे, सिर्फ 0 से स्टार्ट होंगे। वो 0 से 1 2 3 4 जहां तक ये हमारी काउंटिंग जारी है वहां तक चलते हैं। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं लास्ट नेचुरल नंबर्स में हमारा सिर्फ 0 नहीं लगता, बाकी हमारे काउंटिंग जो शुरू होती है वो होती है 1 से। जैसे 1 2 3 4 जैसे जैसे काउंटिंग चल रही है वहां तक। ठीक है, सो देखो, अब यहाँ पे देखो, आपको एक तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर भी होते हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में, पर मैं आपको बता देता हूँ। सो देखो, नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं, बात ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 नेचुरल नंबर जो है वो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर भी। तो ये 0 से स्टार्ट होता है, पर हाँ इनकी काउंटिंग इनफाइनाइट तक जाती है। पर जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि उसके आगे एक 0 भी आ जाता है। ठीक है, सो अब मैं बताता हूँ इरैशनल नंबर्स। देखो, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये है 2 स्क्वायर रूट। तो इसको अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये देखो, ये आएगा 2.0000। तो यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद चलते जाएगा, जहां तक भी जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेवर एंडिंग है। और जैसे कि ये पाई है, आपने पाई तो पढ़ी है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इनको, जैसे 22/7। तो अब आप कहोगे कि ये तो इरैशनल नंबर्स, ये तो मतलब ये रैशनल नंबर्स में आते हैं क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। नहीं, ये हमारा यूज होता है मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और दूसरा वाला भी होता है जिसमें हमारा पॉइंट आ जाता है, वो हमारा अनलिमिटेड चलता जाता है। ठीक है, सो अब हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, क्योंकि ये था हमारा मेथड, मतलब कि इंट्रोडक्शन। इसमें हमने करना क्या है, रियल नंबर्स होते क्या है। सो अब हम इसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। सो देखो, यहाँ पे हमारी पहली एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब कि क्वेश्चन, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि 25/4 है। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसे डिवाइड करा तो ये आएगा 4 6 24। यहाँ पे आया फिर 1, तो हमने पॉइंट लगाया, आया 0। तो 4 2 8, यहाँ पे आया 2, और फिर हमने पॉइंट लगाया तो 0 आ गया। और ये 4 5 20, तो आया रिमाइंडर 0। तो ये थोड़ी देर बाद ही, अपना पॉइंट के बाद, ये 2-3 नंबर्स कोई भी आ जाए इसके बाद, तो चल के थोड़ी देर में क्वेश्चन एंड हो गया। तो इसे ही हम एंड होने को, जब 0 आ जाता है रिमाइंडर, तो हम इसे कह देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, सो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, जो है
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि देखो, अब आप टर्मिनेटिंग समझ गए थे, अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग था कि वो तो थोड़ी देर चल के टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग में होएगा कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। सो यहाँ पे और रेकरिंग और रिपीटिंग का मतलब वही नंबर रिपीट होता चले जाएगा। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हमारा है नंबर 10/3, ठीक है। सो इस 10/3 को अगर हम डिवाइड करें तो आएगा हमारा, देखो 3 और 10 यहाँ पे आए तो 3 3 से 9 और यहाँ पे 1 पॉइंट लगाया तो 0, फिर आ गया 3 3 से 9, फिर आया 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था तो 0 आ गया, फिर 3 3 से 9 ऐसे करते 1 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ तो 0 आ जाएगा। ये अब चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बच जाएगा फिर यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे अगर करूं तो मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और इधर 3 लगा के 9 आ जाएगा, फिर उससे माइनस करूंगा फिर 1 आ जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे हम देखो कैसे लिखेंगे। अगर ये हमारा चलता जाएगा, आपको अगर पता है, तो फिर ना इसको हम लिखेंगे 3 पॉइंट में 3 लगा के बार, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा, बार लग जाएगा इसके ऊपर फिर। और एक जैसे कि यहाँ पे आया, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 4 1 2 6 तो बार, तो ऐसे 4 1 2 6 4 1 2 6 4.126 126 ऐसे चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। ये हमारा हो जाता है फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम आ जाते हैं थर्ड, अपनी लास्ट डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो, वही नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि कभी खत्म नहीं होगा, और रिपीटिंग मतलब वही नंबर रिपीट हो रहा था पॉइंट के बाद। तो इसमें हमारा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि नॉन रेकरिंग, मतलब कि वो अब वही सेम नंबर रिपीट भी नहीं होगा। इसके लिए देखो, जैसे है 0.10, फिर 110, फिर 1110, फिर 40, फिर 4 टाइम्स 1, फिर 0, फिर आगे 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, फिर 0। मतलब कि यहाँ पे देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि कभी एंड नहीं होगा, हाँ ये चलता जा रहा है। और नॉन रेकरिंग का मतलब हो गया कि वही, जैसे यहाँ पे 3 ही रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 1 to 6 ही रिपीट हो रहा था, कोई भी अगर नंबर आप सॉल्व करके आ रहे हो वही रिपीट हो रहा है। तो देखो, और इसमें वो नंबर नहीं रिपीट हो रहा, कभी यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, उसके बाद एक और प्लस हो रहा है 0 के बाद एक नंबर। सो ये होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है ये होती है इरैशनल नंबर्स में होती है, जो हमने अभी पढ़े ये इरैशनल नंबर्स इनमें यूज होती है। और जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 1 पॉइंट, यहाँ पे फिर जो भी सॉल्व करते हैं वो चलता ही जाएगा, वो फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे आ जाएगा। और ये जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है ये हमारी रैशनल नंबर्स में आती है, जो हमने अभी पढ़े, ये होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। और ये जो हमारी टर्मिनेटिंग है ये भी रैशनल नंबर्स में आती है। ओके, सो देखो, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम आपके क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये सारे फॉर्म, मतलब ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, और ये हमारी आगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये मैंने आपको अपने रिवीजन नोट्स की हेल्प से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। एंड अगर आपको इस वीडियो में और कुछ भी आपको लगता है कि मैं ऐड करूं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेस्ट करिए। एंड अगर आपको मेरे को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट मी, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।